मारूफ अदाकार दिलीप कुमार अपनी आप बीती में लिखते हैं कि मैं अपने करियर के अरूज पर एक दफा हवाई जहाज में सफर कर रहा था। मेरे साथ वाला मुसाफिर सादा शर्ट और पैंट में मलबूस एक बुजुर्ग था। वो मतवसत तबके से ताल्लुक रखता था, लेकिन बजाहिर एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। दूसरे मुसाफिर मेरी तरफ देखते रहे, लेकिन उस शरीफ आदमी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। वो अपना अखबार पढ़ रहा था, खिड़की से बाहर देख रहा था और जब चाय आई तो ये खामोशी से चाय पीने लगा। मैंने उस बुजुर्ग आदमी के साथ बातचीत करने की कोशिश की और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। जवाब में उस बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखते हुए हेलो कहा। दिलीप कुमार के मुताबिक उन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया और बुजुर्ग मुसाफिर से सवाल पूछा कि क्या वो फिल्में देखते हैं, जिस पर उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि उन्होंने बहुत कम फिल्में देख रखी हैं। दिलीप कुमार ने बुजुर्ग की बात सुनकर कहा कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। इस पर बुजुर्ग ने पूछा कि वो फिल्मों में क्या काम करते हैं। दिलीप कुमार ने उस बुजुर्ग को बताया कि वो एक अदाकार हैं। इस पर उस बुजुर्ग ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब फ्लाइट लैंड हुई तो दिलीप कुमार ने उस बुजुर्ग से हाथ मिलाया और अपना पूरा नाम बताया। बुजुर्ग पूरा नाम सुनने के बाद भी नहीं चौंके और सुकून से जवाब दिया कि मेरा नाम JRD टाटा है। दिलीप कुमार जो खुद को मुतारिफ करवाना चाह रहे थे, जब उन्होंने JRD टाटा का नाम सुना तो वो खुद हैरान रह गए। JRD टाटा भारत के सबसे बड़े सनतकार घराने टाटा खानदान के चश्मो चराग थे। वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे। उनकी वालदा हिंदुस्तान की पहली खातून थी जिन्होंने कार चलाई। JRD टाटा मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वो पहले शख्स थे जिन्होंने फ्लाइट्स के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया। दिलीप कुमार अपने आप को बहुत बड़ा अदाकार समझ रहे थे, लेकिन उनके पहलू में बैठा हुआ ये शख्स दौलत, इज्जत, शोहरत और रुतबे में शायद उनसे बहुत बड़ा था। अदाकार इस मुलाकात से इतने मुतासिर हुए कि उनकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। उन्होंने इस मुलाकात में आजी और इनकसारी की अहमियत जानी। वो अपने इस आपबीती में लिखते हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हों, लेकिन अगर आप में आजी और इनकसारी नहीं तो जान लीजिए आपकी सीट के साथ बैठा हुआ शख्स आपसे भी कई गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। आजी इख्तियार करो, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं होती। अक्सर जब हमारी जेब में पैसे आ जाते हैं तो हम अपने आप को बड़ा तुरम खान समझने लग जाते हैं। गरीब रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि पैसा किसी का नहीं होता। आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास होगा। इंसान को अपनी असल याद रखनी चाहिए, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। नारायण मूर्ति की अहलिया सिद्धा मूर्ति के साथ भी एयरपोर्ट पर दिलचस्प किस्म का वाकया पेश आया था। सिद्धा मूर्ति के बारे में कहा जा सकता है कि वो ऐसी खातून हैं जिसके बरतानिया के वजीर आजम भी पांव चूमते हैं। एक बार ये लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उनके पास बिजनेस क्लास का टिकट था, इसीलिए ये इसी लाइन में लगी हुई थी। उन्होंने बुजुर्ग मशरकी खवातीन की तरह शलवार कमीज पहन रखी थी। उसी बिजनेस क्लास की लाइन में दो मजीद भारतीय खवातीन भी खड़ी थी, जिन्होंने सिद्धा मूर्ति से कहा कि वो इकोनॉमी क्लास की लाइन में जाएं, क्योंकि ये बिजनेस क्लास की लाइन है। इसकी टिकट बहुत ज्यादा महंगी होती है। इसमें जो सहूलियात मिलती हैं उसका इकोनॉमी क्लास वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन दोनों खवातीन ने सिद्धा मूर्ति को सादा कपड़ों में देखकर ये समझा कि शायद ये कोई गरीब औरत है, लिहाजा उन दोनों खवातीन ने सिद्धा पर तरह तरह के गलत तबसरे करना शुरू कर दिए। सिद्धा मूर्ति ये तमाम बातें खामोशी से सुनती रहीं। पहले उन खवातीन ने हिंदी में बात की, लेकिन बाद में आपस में अंग्रेजी में मुकालमा शुरू कर दिया। ये खवातीन कहने लगी कि ये लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, इन्हें क्या पता कि बिजनेस क्लास क्या होती है। जब जहाज में सवार होने की बारी आई तो एयर होस्टेस ने सिद्धा मूर्ति का टिकट चेक किया और इन्हें एहतराम के साथ जहाज में बिठा दिया। एक खातून जिसका दामाद बरतानिया का वजीर आजम है, जिसकी कंपनी खरबों रुपए की है, उसके बारे में खवातीन ने कैसी कैसी बातें की, लेकिन उसका ज़र्फ देखेंगे ये खामोशी के साथ उनकी तमाम बातें सुनती रही। हालांकि लाइन में लगी हुई उन दो खवातीन जैसी हजारों मुलाजमाएं सिद्धा मूर्ति के पास मुलाजिम होंगी। सिद्धा मूर्ति कहती हैं कि क्लास उन लोगों की होती है जिन्होंने कुछ करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया हो, अपने नाम से अपनी क्लास बनाई हो, क्योंकि क्लास पैसे, दौलत, शोहरत से नहीं बल्कि आपके काम से होती है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।